अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू आई हैं, सीट्स आई हैं 150 लेक्चरर की, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना है इसको देखें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छा देखिए, ये सीटें आई हैं लेक्चरर की है, 150 सीट्स हैं। तो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर ये रियल है या फेक है, काइंडली आप हमें बताएं। इसमें सिंध अर्बन भी है, सिंध रूरल भी है, सबके लिए सीटें हैं। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल है फीमेल है जो भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिटेल सब्जेक्ट वाइज लिखी हुई है, कितने सब्जेक्ट्स की टोटल कितनी सीटें हैं, ये सारी डिटेल्स किस तरह अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लास्ट डेट 3 अप्रैल है, ये भी आप देख लें। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है तो वो मैं सारा समझाता हूँ। ये इनकी वेबसाइट है, इस पर हम जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छा देखें, सबसे पहले आप ये वेबसाइट खोलेंगे। यहाँ पे आप देखें ना, ये वेबसाइट ऊपर वाली खोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ साइन अप करेंगे आप, ठीक है ना। साइन अप करेंगे, पहले NIC नहीं डालना, और उसके बाद इसको आप फिल करेंगे। ये कम्प्लीटली आप फिल करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये फिल करने के बाद आप पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अब आपको NIC डालना है अपना। यहाँ पे हम NIC डालेंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पासवर्ड जो आपने दिया है वो डालेंगे। अब यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब ये आपका अकाउंट बन गया। यहाँ इसको सेव करते हैं, अकाउंट बन गया है। तो यहाँ अब आप सारी डिटेल इसको आप पढ़ लें केयरफुली। ये सारी डिटेल्स आपको बता रहे हैं कि आप ये सारी पढ़ लें केयरफुली। उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हम इसको क्लोज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है, ये सारी डिटेल आप फिल करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो ये सारा फिल करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद आपको ये फिल कर दिया पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आप एजुकेशन, पोस्ट अप्लाई ये आप डालेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं भर देता हूँ। अच्छा, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद क्वालिफ़िकेशन के बाद आप पोस्ट अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो सपोज़ कि मैं इंग्लिश में अप्लाई कर रहा हूँ, इंग्लिश मेल, इस पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद नीचे आऊँगा। टेस्ट सेंटर में कहाँ पे रखना है मुझे, जैसे मैं कराची रख रहा हूँ। और उसके बाद टेस्ट प्रिपेयर सिटी आप देख लें कौन सी सिटी है, ये सारी डिटेल आप देख लें। नीचे आते हैं। आप रिटायर्ड वगैरह तो नहीं है, ये आपसे पूछ रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, रिटायर नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद रैंक वगैरह ये आपका नहीं होगा, इसको हम सिलेक्ट भी कर रहे हैं तो सिलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं नहीं है, ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ इस पर सेव करेंगे, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब हम यहाँ पे सेव करेंगे। इसको सेव करने के बाद अब ये सारा आपका हो गया। उसके बाद यहाँ बैंक चालान भी है इनका, यूनाइटेड बैंक चालान है। तो ये चालान आप डाउनलोड करेंगे, ठीक हो गया। तो फ़ी 1150 इनकी फ़ीस है। तो यहाँ आप देख लें 1150 इनकी फ़ी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है। तो ये वेबसाइट gov.pk है। तो आप इसमें आराम से यहाँ डाउनलोड करेंगे। हम डाउनलोड अगेन करते हैं। तो ये हमारा चालान आ गया। यहाँ पे देखें, ये चालान 1150 आपका चालान है, ये यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये चालान आपको UBL में पे करना होगा। आपका NIC नंबर भी है। तो ये चालान आप 1150 पे करेंगे, ठीक है ना। पे करेंगे। यहाँ पे रिसिप्ट चालान सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आते हैं, हमने चालान सेलेक्ट किया। उसके बाद आप फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ हम फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं जो भी हमारा है, हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये अब आप सबमिट करेंगे, ठीक है। यहाँ एग्री करने, एग्री के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो ये आपका सबमिट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका सबमिट हो गया। तो मैंने तो आपके लिए रखा है, तो ये आपका सबमिट हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों की डिटेल है। इस तरह आप अप्लाई करेंगे जॉब के लिए।